नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं लखन सिंह गुर्जर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं साथियों यहां पर पूर्वी राजस्थान का एकमात्र संस्था देव पाठशाला दौसा, जिस पर सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी मैं यहां पर देता रहता हूं। तो साथियों यहां पर आज मैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की बात करूँ। सफाई कर्मचारी भर्ती क्या रद्द होगी, क्या फिर से होगी ये भर्ती, अब कभी नहीं होगी ये भर्ती। यहाँ पर 3 पॉइंट है। युवाओं के साथ सरासर धोखा हो रहा है, युवाओं के साथ सरासर धोखा हो रहा है। सफाई कर्मचारी भर्ती रद्द होगी, क्या ये भर्ती फिर से होगी, अब कभी नहीं होगी ये भर्ती। आइए सारी सच्चाई हम इस क्लास के अंदर जानते हैं। साथियों जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है इसकी मैं बात करूँ, क्या यह भर्ती रद्द होने वाली है। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है, सबसे पहला पॉइंट हमारा यह है कि क्या यह भर्ती रद्द होगी क्या। सबसे पहला पॉइंट है हमारा। देखिए ये जो भर्ती है सफाई कर्मचारी की, क्या यह रद्द होगी, इसकी बातें करेंगे रद्द की। देखिए साथियों रद्द की मैं बातें करूं, ये भर्ती अभी इसकी होने के कोई चांस नहीं दिख रहे अभी, है ना, कि ये भर्ती हो जाएगी। अभी इसके होने के कोई चांस नहीं दिख रही कि ये भर्ती हो जाएगी। तो जब तक ये भर्ती नहीं हो पाएगी तब तक हम इसे रद्द ही मानेंगे ना, कि ये भर्ती रद्द है। भाई जब तक नहीं होगी तो रद्द तो कह नहीं सकते, क्योंकि इस भर्ती को अभी तक कोई रोक नहीं लगाई गई है, तो इसे रद्द तो कहेंगे नहीं कि ये भर्ती रद्द होगी, है ना। लेकिन अपने हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि नहीं होगी, तब तक हम इसे रद्द कह सकते हैं, है ना। बिल्कुल ये भर्ती अभी तक कोई इसके वो नहीं है कि ये भर्ती हो जाएगी, कोई इसके चांस नहीं हो रहे हैं कि ये भर्ती हो जाएगी। मंत्री जी भी राजनेता भी सब राजनीति करते आ रहे हैं, और मैंने शुरू से ही कहा है कि नेता राजनीति कर रहे हैं, सरकार राजनीति कर रही है। वाल्मीकि समाज धरना प्रदर्शन दे रही है और ये सरकार हमारी सुनने वाली नहीं है। आखिरकार ये भर्ती की एक ऐसी संभावना हो जाएगी कि भर्ती कभी नहीं हो पाएगी, ठीक है। राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती के आसार ये लग रहे हैं। दूसरा पॉइंट मैं देखूं, क्या ये भर्ती फिर से होगी। तीसरा पॉइंट है अब कभी नहीं होगी ये भर्ती। देखिए ये जो भर्ती है ये कभी नहीं होने के तो मैं कह नहीं सकता कि ये भर्ती कभी नहीं होगी। ये भर्ती अब ये रद्द हो सकती है और फिर दोबारा से नए रूप में चालू हो सकती है, क्योंकि इससे हाल में मुझे नहीं लग रहा, अभी तक सरकार से कोई बातें नहीं आई, लेकिन अभी मुझे चांस नहीं लग रहा कि यह भर्ती हो जाएगी, है ना। मुझे चांस नहीं लग रहा कि यह भर्ती हो जाएगी, तो मैं इसे रद्द कह सकता हूँ, या फिर यह कह सकता हूँ कि यह भर्ती कभी नहीं होगी, यह भर्ती कभी नहीं होगी, है ना। ये भी कह सकते हैं हम कि ये भर्ती कभी नहीं होगी। हम रद्द भी नहीं कह सकते हैं, रद्द भी कह सकते हैं ये भर्ती कभी नहीं होगी। क्या ये भर्ती, हमारा सेकंड पॉइंट था, क्या ये भर्ती फिर से होगी, क्या ये भर्ती फिर से होगी। फिर से तो देखो दोबारा जब सरकार एक नया नियम निकाल कर ये भर्ती को निकाल सकती है तो ये भर्ती हो सकती है। इस हाल में तो ये भर्ती के होने की कोई कंडीशन नहीं है, या फिर इस सरकार के कवायदे में ये भर्ती नहीं हो सकती है। अगली कोई सरकार आएगी तो वो करवा सकती है। मतलब गहलोत सरकार पे नहीं हुई है भर्ती और भजनलाल पे नहीं हो रही, हमारे माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी पर नहीं हो रही और भजनलाल जी पर यह भर्ती नहीं हो रही। तो आखिर ये भर्ती को कौन करवाएगा। मंत्री है जावर सिंह खर्रा, वो भी नहीं करवा पा रहे। अब इसमें देखो मुख्यमंत्री कह दे तो मंत्री तुरंत इस पर आचार विचार डाल के करवा दे, लेकिन नेता राजनीति करेंगे, वो इस भर्ती को नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे, क्योंकि वाल्मीकि समाज इसमें धरना प्रदर्शन करती है, कभी ज्ञापन देती है तो कभी आंदोलन करती है। अरे उनकी तो सुन रहे हैं, उनकी तो ये सुन रहे हैं, लेकिन जो सर्व समाज है, सभी सर्व का मतलब सभी समाज है, उनको इस भर्ती का हक नहीं है क्या, हक है कि नहीं है। अगर वाल्मीकि समाज में इतनी ही दम है तो वो पढ़ाई करके क्यों नहीं कर लेती, वो पढ़ाई के अनुसार इस भर्ती को
और कोई भर्ती में नौकरी क्यों नहीं लग जाती? अगर इतनी उनमें आशंका है, इतनी उनकी औकात है, तो सर्व समाज, जो भी समाज है, चाहे ST हो, SC हो, MBC हो, OBC हो, SC हो, सभी समाज का हक है इसमें। तो केवल वाल्मीकि का थोड़ी है, सभी समाज में गरीब भी होते हैं जिनके माँ बाप पढ़ा नहीं पाते हैं, सभी समाज में अमीर भी होते हैं। मैं आज ये बताऊंगा कि SC में देख लेना, बहुत से लोग गरीब होते हैं जिनके बाप ईरान इराक जाते हैं, वहाँ से जिनके पिताजी ईरान इराक से पैसा कमाने जाते हैं, साल 2 साल तक वो वहाँ रहते हैं, 3-4 साल बीत जाती है उनको, और फिर भी वो वहाँ पर रह के अपना परिवार के लिए खर्चा लेकर आते हैं। उनका बेटा इतनी मेहनत करता है कि वो RS IAS बन जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? वो भी तो एक गरीब इंसान का बेटा है। लेकिन सरकार सरासर धोखा क्यों कर रही है? आखिरकार इस भर्ती को मैंने कहा पहले रद्द होनी नहीं होगी तो इसे रद्द ही कहेंगे, कभी नहीं हो सकती। इस हाल में रही तो ये भर्ती कभी नहीं हो सकती। अगर इस हाल में रही तो ये भर्ती कभी नहीं हो सकती। दूसरी बातें करूँगा कि ये भर्ती दोबारा होने के चांस है क्या? ये भर्ती मैंने कहा, ये भर्ती अगली सरकार आए या फिर यही सरकार दूसरे नियम से करवाए तो ये भर्ती हो सकती है, अन्यथा इस हाल में रही तो ये भर्ती नहीं होगी। नेता राजनीति करेंगे, नेता क्या करेंगे? राजनीति करेंगे, ज्ञापन देने वाले ज्ञापन देंगे, है ना। कोर्ट की कसूर नहीं है, कोर्ट का फैसला कर दिया भैया, कोर्ट की कोई गलती नहीं, कोर्ट ने कोर्ट का फैसला कर दिया। लेकिन सरकार है जो आखिरकार कब कराएगी इस भर्ती को? आपका मेन क्वेश्चन ये है कि मंत्री जी कब कराएंगे इस भर्ती को, कब होगी ये भर्ती, है ना। लेकिन मुझे कोई चांस नहीं दिख रही कि ये भर्ती अभी हो जाएगी। इस भर्ती को होने के लिए मुझे कोई चांस नहीं दिख रहे कि ये भर्ती अभी हो जाएगी। इस कंडीशन में ये भर्ती नहीं होगी। और मैं इस भर्ती के लेकर के बहुत जगह मैंने बातें भी की है, कई टीचरों से मैंने सलाह ली है ना। मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत के साथ मैं कह रहा हूँ कि इतनी मेहनत की आपके लिए, लेकिन इस भर्ती को मुझे कोई मोड़ नहीं दिख रहा कि ये भर्ती हो जाएगी। वाल्मीकि समाज वाले उनका हक मांगते हैं कि सर्वप्रथम यह भर्ती हमारी थी, अब यह भर्ती में सर्व समाज आ गई। अरे हक तो सबका है, हक तो सबका है, लड़ाई तकदीर की है इसमें। अगर आपकी किस्मत होगी तो आपका नंबर आएगा, हमारी किस्मत होगी तो हमारा नंबर आएगा, है ना। OBC वाले की किस्मत होगी तो OBC वाले आएंगे, MBC वाले की होगी तो MBC वाले आएंगे, SC वाले की होंगे तो SC वाले आएंगे, ST वाले होंगे तो ST वाले आएंगे। सबसे यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करूँ, सबसे ज़्यादा परसेंट आरक्षण ST वालों को दे रखे हैं मेरे हिसाब से, ST वालों को दे रखे। लेकिन कई लड़कियों ने मुझे फ़ोन किया है ST वालों ने कि सर ये नगर पालिका भर्ती कब होगी? क्यों? वो नौकरी नहीं लग सकती? वो दूसरी जॉब क्यों नहीं कर ले? पुलिस रीट पटवार की क्यों नहीं दे ले? उनके पास तो आरक्षण है 12%। लेकिन क्यों इस भर्ती को लिए वो तड़प रहे हैं? उनको वहाँ भी जगह नहीं मिल रही, इस भर्ती के लिए वो तड़प रहे हैं। तो सभी समाज ये भर्ती के लिए तड़प रही है। और ये नगर पालिका की जो भर्ती है ये आखिरकार नए रूप से होगी, शायद होगी, तो इस रूप से तो होने वाली है नहीं। तो मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना, ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
ये जो जानकारी थी, युवाओं के साथ सरासर धोखा हो रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है और आपको इस भर्ती के लिए उलझाया जा रहा है। तो मैं साथियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई ना कोई और रास्ता चुन लो, अन्यथा आप इस रास्ते पर रहोगे तो आखिरकार आप भटक जाओगे। आखिरकार आप इस रास्ते पर हो तो भटक जाओगे। ये भर्ती अब कभी नहीं होने वाली, फिर से क्या यह भर्ती नया रूप ले सकती है। तो आप इस भर्ती की ऊपर निर्भर मत रहो, नहीं तो आप इस भर्ती पर निर्भर रहोगे तो भैया जो फ़ोन करते हैं ना वो साथी कि सर हमारी शादी नहीं हुई, कोई कहता है सर मैं मज़दूर हूँ, कोई कहता है सर मैं विकलांग हूँ, वो कोई और तैयारी कर लो भैया। इस भर्ती के चक्कर में आपके सारे काम अधूरे रह जाएंगे, सपने आपके कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। और ये भर्ती एक ऐसी भर्ती है जो हरदम आपको उलझाती रही है और आखिरकार आगे भी ये उलझाती रहेगी। तमाम इस भर्ती की सूचना के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ कल एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।